Welcome to Academic Elastic channel. Today I will discuss class 10th Mathematics chapter 6 ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल का आपका पार्ट थर्ड वीडियो होगा। इसमें हम लोग पहले दो पार्ट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपका उसमें पाइथागोरस का कंसेप्ट था। इसके बाद हम लोग सिमिलरिटी के कुछ कंसेप्ट्स को समझे थे, थेल्स थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस था। अब यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी से ही क्वेश्चंस करेंगे। और सिमिलरिटी में हम लोग ट्रायंगल को किस तरह से दो सिमिलर ट्रायंगल को किस तरह से हम लोग लिखते हैं, राइट डाउन किस तरह से करते हैं, नेमिंग किस तरह से करते हैं, उस चीज़ पे फोकस्ड है ये वीडियो। क्लियर ना? तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि 25 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 26 से हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है क्या 26 कि आपके पास इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल ए बी सी दिया, जैसे कि फिगर में भी दिया गया है। फिगर में भी दिया गया है क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में बी ई डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई ये पैरेलल टू बी सी है, सच दैट ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू 3/5। ए सी मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी 5.6। तो आपको ए ई निकालना है कि ए ई क्या होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए इसे एक्स मान सकते हैं क्या, कि ये एक्स होगा, ए ई इक्वल्स टू एक्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि लेट ए ई इक्वल्स टू एक्स। तो हम लोग कौन सा ए, यदि आप एक्स मान लेते हो तब हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे अप्लाई, हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम ही यूज़ करेंगे। थेल्स थ्योरम या बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरम जो है उसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। कि क्या होता है कि आपका यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो आपके पास इसका और इसका रेशियो, इसका और इसके मतलब उसके साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास तो गिवन क्या है, पहले ये गिवन जो है वो भी देखें, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू 3/5। अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास ए ई दिया गया ना, ए ई, तो ए निकालना है और आपके पास ए सी दिया गया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो थेल्स थ्योरम लिखने का तरीका क्या है कि आप या तो ए डी बाई डी बी दिया गया है तो आप ए डी बाई डी बी ही रहने दीजिए, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, तो आप लिख सकते हो ए ई बाई क्या, ई सी, ये लिखेंगे ना, ए ई बाई ई सी। अब यहाँ पे आप देखो एक चीज़ कि ये आपके पास टोटल यहाँ से यहाँ तक ए सी आपके पास 5.6 दिया गया था, ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 5.6 माइनस ऑफ एक्स होगा, ये होगा ना 5.6 माइनस ऑफ एक्स। तो आप यहाँ पे ए डी 3/5 इक्वल्स टू ए ई एक्स बाय क्या 5.6 माइनस ऑफ 5.6 माइनस ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5.6 माइनस ऑफ एक्स, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, को मल्टीप्लाई करने से 5 3 × 18 मतलब 16.8 माइनस ऑफ 3x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 5x। तो हम लोग इस चीज़ को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 16.8, ये होगा ना। यदि इस चीज़ को सॉल्व कर दीजिए तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16.8/8, और इसे क्या लिख सकते हो आप 2.1। यदि इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2.1, और 2.1 ही आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर 2.1 सेंटीमीटर। डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थेल्स थ्योरम यूज़ किए थे। थेल्स थ्योरम आपको बताए भी थे कि क्या होता है कि यदि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर होगा तो आपके पास उसके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल्स होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
कि आपके पास दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल्स ए बी सी और डी ई एफ क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल्स है आपके पास वो सिमिलर है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि हम लोग इस चीज़ को देखें कि आपके पास ट्रायंगल क्या है, गिवन जो है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलर है। और एंड द पैरीमीटर, पैरीमीटर मान के चलो कि ये एक ट्रायंगल है आपके पास, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी और सी दिया गया है, जबकि ये दूसरा ट्रायंगल है, इसका नाम दिया गया आपके पास डी ई एफ। आपके पास दिया गया कि ये सिमिलर है, ये गिवन है आपके पास। यदि ये सिमिलर होगा तब आपके पास पैरीमीटर दिया गया। पैरीमीटर क्या होता है कि आप इसके बाउंड्री पे, बाउंड्री के थ्रू आप क्या करते हो, ट्रेवल करते हो, डिस्टेंस कवर करते हो। तो पैरीमीटर इसका भी दिया गया है, ए बी सी का पैरीमीटर ऑफ ए बी सी, इसका पैरीमीटर दिया गया है, और पैरीमीटर ऑफ डी ई एफ का भी, दोनों का पैरीमीटर गिवन है। इफ बी सी जो है आपके पास 9 सेंटीमीटर दिया गया है, तब आपसे ई एफ पूछा गया है कि ये क्या होगा, ई एफ पूछा गया है ये क्या होगा, तो हम ई एफ को मान लेते हैं ये एक्स होगा। लेट ई एफ, या ई एफ ही हम लोग डायरेक्ट करें, एक्स मानने की जरूरत नहीं है, हम लोग ई एफ को, ई एफ लेट, चलो लेट ई एफ इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, कर लिया ना। अब कोई भी यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका पैरीमीटर, दोनों ट्रायंगल के पैरीमीटर का जो रेशियो होगा वही उसके साइड्स का भी रेशियो होगा। ओके, तो जैसे हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर पैरीमीटर ऑफ, देयरफॉर पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा सिमिलर, क्या है, डी ई एफ इक्वल्स टू जो होगा वो आपके पास क्या होगा, जो साइड, कोई भी साइड ए बी बाई डी ई हो सकता है, आपके बी सी, मतलब कोई भी साइड्स का आप क्या होगा, रेशियो के बराबर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, तो बी सी बाई इसे ई एफ लिख सकते हैं। ठीक, अब पैरीमीटर आपको ए बी सी का गिवन है, कितना है वो 30 बाई ये कितना गिवन है, पैरीमीटर ऑफ 18, जबकि ये बी सी कितना दिया आपके पास 9, और इसे आपने x एज्यूम किया है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 30x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई ऑफ 18, ये लिख सकते हैं ना, 9 मल्टीप्लाई ऑफ 18, इसीलिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई ऑफ 18 बाय 30, 6 3 जा 6 5 जा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 27/5, और इसे 5.4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या। इसका मतलब आपने किस चीज़ को x माना था, 5.4 सेंटीमीटर, तो 5 पॉइंट मतलब ई एफ इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये क्या है, सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी है, सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इसी चीज़ में यदि यहाँ पे एरिया होता, तो आप साइड का स्क्वायर करते हैं, क्लियर। पैरीमीटर इज अ लेंथ, ठीक है ना, यदि लेंथ है और एक साइड भी एक लेंथ होता है तो आप क्या करते हो, पैरीमीटर में हम लोग कोई स्क्वायर नहीं करते हैं, इस कारण से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये भी सिमिलर आपको दिखा दिया गया है, ए बी गिवन है, डी ई गिवन है, तब पैरीमीटर ऑफ डी ई एफ दिया हुआ है, तो आपसे पैरीमीटर ऑफ ए बी सी, सेम वही क्वेश्चन है। आप इसको डायरेक्ट, हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, इसे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसमें कि गिवन, क्या गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल डी ई एफ, ये गिवन है। ओके, तो आप इसमें लिख सकते हो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू, देखो ABC मतलब आपके पास AB साइड हम इसका ले लेते हैं AB, और इसका DE साइड होगा DE। आप फिगर भी देखो तो फिगर आप यदि फॉर्म कीजिएगा तो आप इसी टाइप का फिगर फॉर्म कीजिएगा ना, तो ये ABC और DEF, तो ये दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो भी क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। तो इसका साइड्स हम लोग क्या लिए, AB लिए तो DE, क्लियर। और इसका पेरीमीटर जो लिए हुए थे पिछले क्वेश्चंस में भी, तो पेरीमीटर ऑफ ABC आपसे पूछा ही गया है, ये निकालना है आपके पास। पेरीमीटर ऑफ ABC आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो आप पेरीमीटर ऑफ ABC आप रहने दो। पेरीमीटर ऑफ ABC क्या हो जाएगा, इसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल ABC बाय ये कितना दिया गया आपसे DEF 25, आप 25 यहाँ लिख सकते हो, 25 लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू ये क्या है आपके पास AB क्या है 9.1 सेंटीमीटर, 9.1 सेंटीमीटर, जबकि आपके पास DE कितना दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या लिख सकते हो कि 9.1 मल्टीप्लाई ऑफ 25 बाई 6.5, ये होगा ना 6.5। यदि आप इसे सॉल्व कर दोगे तो क्या होगा आपके पास, सॉल्व कीजिए इसे तो 9.1 तो कितने टाइम्स में होगा 13 7 सॉरी 5 और ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई ऑफ 35 सेंटीमीटर, और 35 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट AB इक्वल्स टू 9, BC इक्वल्स टू 6, CA इक्वल्स टू 7.5 एंड ट्रायंगल DEF इज गिवन सच दैट DEF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और आपके पास ट्रायंगल DEF सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC दिया गया है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF आपको बताना है। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम उसी टाइप की बात कहा गया कि आपके पास लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान दो कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि गिवन दैट, देखो गिवन है आपके पास कि ट्रायंगल DEF सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC दिया हुआ है ना। आपसे पेरीमीटर ऑफ DEF, पिछले क्वेश्चंस में आपको पेरीमीटर गिवन था, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर आपके पास गिवन नहीं है ना। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि आपके पास हम ये ट्रायंगल यदि हम बनाएं कि ये ABC ट्रायंगल हम लोग बना लें, ये ABC है, जबकि ये ट्रायंगल DEF बना लिया हम इसे DEF, ये ट्रायंगल बनाए, दोनों ट्रायंगल फॉर्म किए ना। तो आपके पास यहाँ पे AB गिवन है 9 सेंटीमीटर है, जबकि BC भी गिवन है आपके पास कितना 6 सेंटीमीटर, और ये आपके पास 7.5 सेंटीमीटर ये भी गिवन है। ओके, और आपसे EF इक्वल्स टू 8 दिया गया है, EF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप इसका पेरीमीटर तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, इसका पेरीमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या होगा AB प्लस ऑफ BC प्लस ऑफ CA होगा। और ये सब सारा कुछ आपके पास गिवन है, 9 प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ 7.5 ये आपके पास गिवन है। यदि आपके पास गिवन है तो ये कितना हो जाएगा 22.5
सेंटीमीटर, ये आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। तो जब ये चीज़ आपके पास गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, कोई एक साइड कंपेयर कर सकते हैं ये और ये, तो BC बाई EF ले सकते हैं, लेंगे ना। तो आपके पास तो ये भी गिवन है, तो आप ये क्या लिख सकते हो कि 22.5 बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू BC कितना है 6 और ये 8। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF जो आपके पास पूछा गया है, आप 22.5 मल्टीप्लाई ऑफ 8 बाय 6, ठीक। और यदि इसे सॉल्व कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसका एक पॉइंट हटा दो तो आपके पास क्या होगा, अरे पॉइंट हटा देंगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे एक 10 आ जाएगा, वही होगा ना। और ये 4 2 और 3, ये 3 टाइम्स में ना, ये 4 टाइम्स में और ये 3, और ये 3 से इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, 7 और 7 और क्या, ये क्या हो जाएगा 7 5। अब यहाँ पे हम लोग 5 2 और 5 से कितना हो जाएगा 15 होगा ना ये, और ये क्या हो जाएगा फिर 2 से, आप कैंसिल अपने अकॉर्डिंग कैंसिल करके देखिएगा, तो 15 × 2 क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हो, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पेरीमीटर कहाँ दिया हुआ है, तो पेरीमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है ABC और BDE। देखो एक चीज़, आपसे BDE दे दिया गया ना, मतलब दोनों ट्रायंगल एक में ही मर्ज है। ओके ना। जैसे हम इस चीज़ को ऐसे लिखें कि ये फिगर बनाएं कि एक ये ट्रायंगल आप ABC लो, ABC लेते हैं, ABC ट्रायंगल है, इसको AB और C। यदि ABC ये ट्रायंगल हम लोग लिए तो आप क्या देख रहे हो कि कह रहा है कि BDE आर ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, और यहाँ पे दिया सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ध्यान दो एक चीज़, D यदि मिड पॉइंट ऑफ BC है तो, और ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियस कि इसका भी ये क्या होगा मिड पॉइंट होगा, और उसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे E दिया गया है तो हम लोग E दे देंगे। क्यों, ये चीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, अंडरस्टूड करना होगा, क्योंकि आप जानते हो एक प्रॉपर्टी कि कोई भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल्स में यदि हम लोग कोई दो साइड्स का मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो क्या होता है, थर्ड साइड का हाफ होता है, और वो दोनों साइड्स मतलब पैरेलल हो जाता है। इट मीन्स कि यदि हम लोग BC और BC एंड AB का मिड पॉइंट लेते हैं D एंड E, तो D एंड E को यदि हम लोग मिलाएंगे, D और E को यदि हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल होगा इसको लिख सकते हैं कि ED या DE जो भी लिख सकते हैं, पैरेलल टू AC, ये लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा कि ED जो होगा वो हाफ ऑफ BC होगा, ये आपका थ्योरम बोलता है, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ से हम लोग, इसी चीज़ को हम लोग हेल्प इसी के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। कौन कौन सा ट्रायंगल, कि ट्रायंगल ABC और
बी डी, या बी डी ई लिया ना, बी डी ई, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ओके, तो अब इसी आधार पे आप यदि या तो आप सिमिलरिटी इसको प्रूव करके दिखाओ कि आप देखो एक चीज़, सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल का सिमिलरिटी कैसे प्रूव करोगे कि आपके पास एक तो ये एंगल दोनों में कॉमन है, समझिए इस चीज़ को, हम उतना इसमें लिख नहीं रहे हैं, आप इस चीज़ को समझो कि ये एंगल जो है आपके पास दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है कि नहीं। चलो लिख ही देते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, ई बी ए ले लो आप, ई बी ए, ई बी डी, सॉरी ई बी डी, ई बी डी, यही ऑर्डर होता है ना, जैसे ए बी सी लिए तो इसी तरह से ई बी डी, ये दो ट्रायंगल हम लोग ले लिए। तो अब यहाँ पे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, आप कंग्रुएंट दिखाने के लिए ये सब दिखा देते हैं ना, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, क्या ये कॉमन है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। और आप ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि आप बता चुके हो कि ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। इट मीन्स एंगल बी ई डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये दोनों इक्वल्स होगा किस प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप किसी भी ट्रायंगल्स में दो साइड, यदि दो एंगल्स आपके पास सेम दिख गया तो ऑब्वियस थर्ड एंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक ना, ये तो अंडरस्टूड है। तो आपके पास ए प्रॉपर्टी से, ए प्रॉपर्टी से क्या होगा, सिमिलरिटी बाय ए सिमिलरिटी से क्या होगा, ये आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल क्या, ई बी डी, ये लिख सकते हैं। सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। अब यदि सिमिलर हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, आपसे पूछा क्या गया है कि रेशियो ऑफ इट्स एरिया, तो एरिया का रेशियो निकालना है। तो आप एक बात बताओ, आपके पास इसका तो साइड पूरा क्या होगा, ये पूरा साइड, तीनों साइड तो इक्वल होगा, और ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका किसका पूछा है, ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी और ई, बी डी ई, बी डी ई, तो हम लोग इसका बी डी ई करते हैं। तो आपके पास बी डी ई इस ऑर्डर में लिखा गया है, कोई बात नहीं है। तो आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, बी डी बी ई लिखना होता है यहाँ पे, आप डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, यहाँ पे इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं इस चीज़ को, थोड़ा मिस्टेक्स है कुछ यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिए हो ना, तो आपको ई बी डी ही लिखना होगा, ई बी डी, ई ट्रायंगल ई बी डी, इसका लेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी साइड लोगे, कोई एक साइड ले लीजिए। तो आप साइड क्या क्या ले सकते हो, साइड आप ले लीजिए कौन कौन सा, ए सी ये साइड लेंगे, तो ए सी बाय, तो उसका साइड किस, तो यहाँ पे ई डी लेना होगा। ओके, तो आपके पास क्या होता है कि इसके साइड का स्क्वायर, यदि एरिया रहे तो साइड का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी इक्वल्स टू, आपके पास ए सी क्या है, 1/2 ए सी, देखें ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी, तो आप ए सी को 1 बाय, या ए सी इक्वल्स टू ए सी ही रहने दो,
ए सी रहने दें इसको। तो और ये क्या हो जाएगा, आपके पास तीनों साइड एक सेम है, तो यहाँ पे आप इसको बी सी के बदले आप ए सी भी, क्योंकि ए सी भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होता है, तो आप बी सी के बदले ए सी भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे ई सी के बदले हाफ ऑफ क्या लिखोगे, हाफ ऑफ क्या, ए सी लिख सकते हैं ना। और इस चीज़ को आप अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2ac बाई ए सी ये लिखेंगे, और ए सी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, और इसका स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर भी हम लोग लेके चलेंगे, इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, और इससे क्या हो जाएगा 4/1। तो रेशियो जब पूछा गया तो क्या हो जाएगा 4:1, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इस क्वेश्चन को समझिए, आपको सिमिलरिटी भी प्रूव करना था, और इसके बाद आपको दिखाना था कि यदि एरिया दो ट्रायंगल का दिया गया, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आप लिखने में मिस्टेक्स है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड आप यहाँ पे ई बी डी इस चीज़ को कर सकते हैं, ई बी डी, क्योंकि उसी ऑर्डर में फिर लेना होगा। ओके ओके, चलिए तुम आगे क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा आपके पास। It is given that triangle ABC similar to the triangle DEF, दो ट्रायंगल दिया गया है जो कि सिमिलर है। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, देखिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम ज़्यादा लिख रहे हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आप इससे बहुत शॉर्ट में भी समझ के कर सकते हो, लेकिन हम समझाने के लिए कुछ ज़्यादा डिटेल्स लिख रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ क्या दिया हुआ है आपके पास ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है आपके पास, ए बी और सी दिया गया है, और ये डी एफ ई दिया है, उसी ऑर्डर में लिखना होगा डी एफ ई, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो आपके पास और क्या क्या गिवन है कि ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, सी इक्वल्स टू 50 डिग्री, तो आपसे, और ए सी क्या है, ए सी ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डी एफ भी दिया गया है, डी एफ भी क्या दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एक बात बताओ, पहली बात, जब आपके पास ये और ये दो एंगल्स दिया गया है, तो ऑब्वियस थर्ड एंगल तो आप जानते हो ना ट्रायंगल के लॉ से कि तीनों का सम क्या हो जाएगा 180, तो ये 30 ये 50 तो ये 100, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आपके पास ये 30 ये 50 तो वो 100। तो आपसे ये पूछा गया है कि पहली बात तो देख लो कि यदि ये b इक्वल्स टू 100 है, तो ऑब्वियस है कि एफ बी इक्वल्स टू क्या होगा 100 होगा, जब ये आपके पास दिया हुआ है कि ये सिमिलर है। तो यदि ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा 100 होगा। तो आप तो ये देख लो कि आपके पास, आप ऐसे भी पता कर सकते हो डी एफ, तो यहाँ f इक्वल्स टू 100, आप ऐसे ही बता सकते हो कि वो क्या हो जाएगा f जो होगा 100 होगा। तो हम इस चीज़ को थोड़ा डिटेल्स लिखते हैं कि गिवन है आपके पास, गिवन क्या है आपके पास, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल डी एफ ई, ये गिवन है। तो आपके पास ये दिया हुआ एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 50 डिग्री, तो आप एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए माइनस ऑफ एंगल सी प्लस ऑफ एंगल सी। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ ए कितना है 30 डिग्री प्लस ऑफ 50 डिग्री, इट मीन्स 180 डिग्री माइनस ऑफ 80 डिग्री इक्वल्स टू 100 डिग्री, और ये आपके पास क्या होगा एफ, बी और एफ दोनों इक्वल्स है ना, तो मतलब एफ एंगल एफ इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो पहली बात तो ये आपके पास 100 डिग्री। अब डी ई यदि निकालना है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है,
तो आप सिमिलरिटी के थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि नाउ बाय सिमिलरिटी बाय द सिमिलरिटी रूल से आप क्या लिख सकते हो कि ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू डी एफ बाई डी ए, ये लिख सकते हैं ना, डी एफ बाई डी ए। तो आपके पास ए बी कितना दिया गया है, ए बी आपके पास 5 दिया गया है, 5/8 इक्वल्स टू डी एफ कितना दिया गया है 7.5 और ये डी ई पूछा गया है, हो गया ना। तो आप इसे डी ई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 7.5 मल्टीप्लाई ऑफ 8/5 और ये आपके पास मल्टीप्लाई ऑफ 10 यहाँ पे, और इसको क्या कर लिख सकते हैं यहाँ पे 15, 5 2 5 3 और ये क्या होगा 4। इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास डी ई इक्वल्स टू 12 आ गया और एंगल एफ इक्वल्स टू 100 डिग्री आ गया, जो कि आपके किस ऑप्शंस में है, बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी अच्छे से देखना है कि क्या इसमें किया गया है। ओके, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट ओनली हम क्या बताते हैं कि सिमिलरिटी कैसे लिखा जाता है, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है उसे लिखने का पैटर्न्स क्या होता है, किस ऑर्डर में आप लिखोगे, इस पे बेस्ड है ये सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इस चीज़ को देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में आपके पास क्या है कि एक ट्रायंगल दिया गया है, इन द गिवन फिगर एंगल बी ए सी 90 डिग्री दिया गया है। बी ए सी कहाँ है, बी ए सी पहले ये ढूंढो आप, बी ए सी इसका मतलब ये 90 डिग्री आपके पास है और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ऑब्वियस है कि ये भी 90 डिग्री होगा। देन आपके पास रिलेशन पूछा जा रहा है, रिलेशंस क्या होगा, तो आपके पास ऐसा करो कि ट्रायंगल, आप सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाओ, यहाँ पे सिमिलरिटी लगाएंगे क्योंकि एक बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल। और ये देखो कि पहली बात जब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि किस किस चीज़ में रिलेशंस पूछा गया है। बी सी आपके पास क्या है यहाँ से यहाँ तक, और सी डी ये दिया गया है, और बी सी इसमें रिलेशंस दिया गया है ना। तो मतलब बड़े वाले ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखते हैं कि क्या ये दोनों सिमिलर है, या ए बी ये हुआ और ए सी ये हुआ और बी सी ये, तो आपके पास शायद ये नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ट्रायंगल बी डी ए एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं हम लोग और एक ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल ले रहे हैं। तो लिखिए कि इसको और इसको लो, हाँ लीजिए आप यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल बी डी ए, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये कंफर्म है। बी डी ए इक्वल एंड ट्रायंगल ए डी सी ए डी बी, ये ट्रायंगल लिए और ये ट्रायंगल लिए, दो छोटे दोनों ट्रायंगल्स लिए हुए हैं। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप क्या दिखाएंगे कि आपके पास ये भी 90 और ये भी 90, तो ये दोनों क्या हो गया एंगल बी डी ए लिखेंगे, बी डी ए इक्वल्स टू एंगल क्या होगा ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हो गया ना। और आपके पास जानते हो एंगल ऑफ ए बी डी क्या है, ए बी डी, ये एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा। आप एक बात बताओ, ये 90 तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 90 होगा ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 90 डिग्री माइनस ऑफ ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल ऑफ डी ए सॉरी एंगल ऑफ डी ए बी ये एंगल डी ए बी या बी ए डी, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप, डी ए बी। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री
अब ये देखो, ये इसको लेंगे तो इससे हम लोग करके लिखते हैं तो 90 डिग्री माइनस ऑफ, इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल DAC, DAC 90 डिग्री डी एंगल DAC, ये भी लिख सकते हैं ना। तो यदि आप इससे ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री प्लस ऑफ एंगल DAC। ये अब ये से आपके पास क्या पता चला, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ऑफ DAC। ये पता चला कि ये एंगल ABD, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला चीज़ है, हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक। एक तो 90 डिग्री था और ये, तो अब ऑब्वियस है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब C किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। तो इसे लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, आपको तो ये पता हो गया, तो आप एंगल और लीजिए तो बाई क्या A सिमिलरिटी से क्या होगा आपके पास, ट्रायंगल BDA similar to the triangle ADC, ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। ये ट्रायंगल ABD B, अब लिखने का ऑर्डर देखो, BDE ऑर्डर हम लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं, BDA और जो ये एंगल से हम स्टार्ट किए थे तो यहाँ पे भी इस एंगल से स्टार्ट करेंगे, तो ADC, इसमें भी राइट एंगल बीच में आया था और इसमें भी राइट एंगल बीच में आया। तो यही चीज़ लिखने का तरीका होता है यदि सिमिलर आप दिखा रहे हो तो। अब जब इस तरह से लिख लिए तो आप इस चीज़ को क्या करोगे, तब आप इसका रेशियो लिख सकते हो। तो रेशियो क्या लिखेंगे कि BD बाई AD, देखो BD यदि हम ये ले रहे हैं और जो कॉमन था BD बाई AD, इस ये जो BD ये साइड इस साइड के बराबर, इसका और इसका रेशियो, तो इसका रेशियो ले लिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, AD जो आपके पास ये है AD। अब इसका राइट एंगल किसके बराबर होगा भाई, उसका जो राइट एंगल होगा CD के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो C/CD, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या करेंगे हम लोग, सेम करेंगे। तो अब यदि इस चीज़ को कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, BD इंटू CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। तो ये कोई आपके ऑप्शंस में है क्या, BD इंटू CD इक्वल्स टू AD स्क्वायर, यस, किस ऑप्शन में है, C इज़ योर करेक्ट आंसर। ये थ्योरम भी है, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपके पास थ्योरम प्रूव करना है, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है, 10th के बुक में, ओके। और कैसे प्रूव करते हैं इसी को हम यहाँ पे दिखा भी दिए हुए हैं। आपको पहले सिमिलरिटी दिखाना है, सिमिलरिटी दिखाने के बाद आप इस चीज़ को लिख सकते हो, क्लियर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू दिस, AB इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 6√3, AB इक्वल्स टू 6√3, AB इक्वल्स टू 6√3 और BC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू आपके पास 12 दिया गया है सेंटीमीटर, और आपके पास BC इक्वल्स टू क्या दिया गया है, BC इक्वल्स टू आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि एंगल B क्या होगा, इस चीज़ को दिखाने के लिए आपके पास क्या है कि तीनों का स्क्वायर करके देखो आप, ठीक ना। स्क्वायर करके देखेंगे तो आप बताओ, AB का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 3, मतलब √108, सॉरी √100 क्यों होगा, ये √100 नहीं होगा, आपके पास 108 होगा ओनली, सॉरी रूट नहीं होगा यहाँ पे, 108 होगा ओनली, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो ना, तो 108। इसके बाद आपके पास क्या होगा, यदि आप AC का स्क्वायर करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, जबकि आप BC का स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास 36। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि क्या होगा कि AC का स्क्वायर जो है आपके पास AB का स्क्वायर प्लस ऑफ BC का स्क्वायर होता है ना। मतलब आपके पास क्या है कि
44 इक्वल्स टू AB 108 प्लस ऑफ 36, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 144 ही होगा। तो ये चीज़ दिया होगा और आपको पता है कि ये चीज़ क्या है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और ये क्या है AC। यदि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं ABC तो ये AC क्या हो गया हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर इन दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और इसमें एंगल B क्या हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री होगा और यही पूछा जा रहा है। तो एंगल B क्या होगा, तो एंगल B इज द 90 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड DEF इट इज़ गिवन दैट द, आपके पास दो ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC है और DEF दिया हुआ है। तो रेशियो क्या दिया हुआ है AB बाय DE इक्वल्स टू BC बाय FD इक्वल्स टू AC बाय EF, ये दिया हुआ है ना, EF दिया हुआ है। तो दो आपके पास AB इक्वल्स टू DE, BC इक्वल्स टू FD और AC इक्वल्स टू EF, ये दिया गया है और आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो देखिए DE ऑर्डर इसका क्या सेम ऑर्डर है क्या, ऑर्डर देखो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है ना, तो आप ऑर्डर में लेने के लिए इसे चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैन बी रिटन एज, इसको यदि कैन बी रिटन एज, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो क्या AB बाय, इसको जस्ट आप एक कंटिन्यूसली हम बनाना चाह रहे हैं ना, तो ED BC, जैसे यहाँ पे AB के बाद BC आ गया, BC के बाद क्या आ जाएगा, तो इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ से DF लिख दें। तो देखिए ED DF, इसी तरह से CA, यहाँ पे AC दिया हुआ है ना, AC CA, AC को CA भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AC को आप AC रहने दे दो और ये क्या हो जाएगा FE को आप यदि इसको पलटे हो तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं पलट सकते हैं और यहाँ पे FE लिख दो, FE रहने दीजिए। तो ये क्या हो गया आपके पास सेम ऑर्डर में आ गया ना। तो यदि इस ऑर्डर में आ गया इसका मतलब आप क्या बोलोगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपके पास देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ED और F के, ED और F के होगा ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एंगल E के बराबर हो जाएगा, एंगल A एंगल E के बराबर है कहीं पे नहीं है, एंगल B एंगल D के बराबर हो जाएगा, EDF है, एंगल B एंगल D के बराबर हो जाएगा, एंगल B एंगल D के बराबर यस यहाँ पे है ना। तो आप और एंगल C एंगल F, एंगल C और एंगल F तो है नहीं, इसका मतलब कौन सा एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, क्योंकि आप इस तरह से लिखते हो तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल किसके होगा E के और एंगल C किसके हो जाएगा, एंगल F के होगा, इस तरह से होगा। तो आपके पास कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो ऑब्वियस ये एंगल B इक्वल्स टू एंगल D जो कि C ऑप्शंस में है और ये करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR इट इज गिवन दैट एंगल D इक्वल्स टू एंगल Q। अब लिखने का तरीका देखो, इस चीज़ को फिर से वही चीज़ होगा कि दो ट्रायंगल है ना, तो आपके पास एंगल D और Q और एंगल R E के इक्वल्स है। तो यदि आप यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, दो ट्रायंगल हम लोग बना लें, तो किसी भी ऑर्डर में यदि DEF आप इस तरह से लिखना चाहते हो, DEF ऐसे लिखना चाहते हो, तो DQ के बराबर है ना, तो Q और R किसके बराबर है, E के, QR और क्या है QR, तो यहाँ बचेगा P, ये बचेगा ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आप यदि लिखोगे तो FD बाई PQ, FD बाई Q, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ना। यदि इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर दिखाओगे तो ये सिमिलर करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, दिस
डी ई इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास क्यू आर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि दो एंगल दिया तो ऑब्वियस देखो एंगल, यदि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ऑब्वियस ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये इसीलिए ये कन्ग्रुएंट, ये क्या होगा, सिमिलर होगा। हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखे नहीं, ट्रायंगल एफ डी डी ऐसे लिखो, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू द ट्रायंगल क्यू आर पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपर में डी ई एफ पी क्यू आर दिया हुआ है, तो लेकिन किस ऑर्डर में ये होगा सिमिलर, इस ऑर्डर में। तो इसी तरह से आप क्या लिखो, क्यू आर हो गया ना, और एफ ई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास आर पी। अब यहाँ देखना है कि कौन सा आपके पास करेक्ट है। तो यदि आपके पास ई एफ ये ले रहे हो, और आपके पास बाय पी आर पी आर कोई बात नहीं है, इसके बाद डी एफ बाय पी क्यू, ये तो आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास पी क्यू क्यू आर क्यू पी क्यू आर पी के ऑर्डर में दिया हुआ है ना, क्यू आर पी के ऑर्डर में दिया हुआ है। इसका मतलब आपके पास क्या है कि डी ई पी आर डी ई क्यू आर डी एफ क्यू पी और ई एफ क्यू आर। तो इस ऑर्डर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू का, सॉरी नॉट ट्रू है ना, सॉरी नॉट ट्रू है ना, तो कौन सा नॉट ट्रू है, तो ये तो आपके पास ट्रू ही है ना, ये तो आपके पास सही है। इसके बाद डी ई बाय पी क्यू, डी ई बाय पी क्यू, डी ई के साथ पी क्यू है क्या, नहीं है ना, और ई एफ आर पी है, तो यही तो आपके पास गलत दिख रहा है। तो डी ई इक्वल्स टू क्यू आर, ये तो सही है, ये भी ई एफ आर पी, मतलब आपके पास क्या है कि बी इज द करेक्ट, नॉट ट्रू, यहाँ पे लिखा हुआ था नॉट ट्रू, ठीक ना, नॉट ट्रू। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को, एक सेकेंड, यहाँ क्या दिया हुआ है कि कौन सा इसमें से नॉट ट्रू है, तो नॉट ट्रू क्या होगा आपके पास, ये बी इज नॉट ट्रू। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास टोटल हम लोग अभी 35 क्वेश्चंस किए हुए हैं, और इस 35 क्वेश्चन तक हमने क्या क्या कंसेप्ट देखा, पाइथागोरस के कंसेप्ट को देखे, इसके बाद थेल्स थ्योरम को देखे, और यहाँ पे किस ऑर्डर में हम लोग ट्रायंगल्स को लिखते हैं, यदि दो सिमिलर ट्रायंगल है तो किस ऑर्डर में लिखते हैं। क्लियर। तो अभी तक जो हम लोग बताएं, इसमें जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शंस में इस चीज़ को लिख के आप बताओ कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो हम उसी को और भी समझाएंगे। आई होप कि सबको बात समझ में आ रही होगी, जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के। क्लियर। तो यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।